पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ देखिए हम लोग जो है यहाँ पीसीएम एजुकेशन सेंटर पे है। यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और ये जो चैनल है पीसीएम एजुकेशन सेंटर, ये पीसीएम क्लासेस मसौढ़ी में है, उसी का ये यूट्यूब चैनल है। चलिए यहाँ देखिए, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पीसीएम क्लासेस से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ जो आज हम लोग शुरू करने वाले, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिए आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास जो 10th है, 10th के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग शुरू आज करने वाले हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पार्ट 1 होने वाला है ना। यहाँ पर ये जो है आपके लिए यहाँ पर पार्ट 1 रहेगा, इसका पार्ट आगे भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है सर आपके लिए पार्ट 1 होने वाला है। चलिए अब आगे देखिए वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कीजिए इसको। जो भी स्टूडेंट जो 10th का सर एग्जाम देने वाला है या सीबीएसई वाले जो विद्यार्थी हैं जो एग्जाम देने वाले हैं 10th का, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो भी है ना विद्यार्थी है सबके लिए, या सबको शेयर कीजिए इसे। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग को जो क्वेश्चन यहाँ पर है उसको शुरू कर रहे हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया, प्रकाश क्या है ना, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है जो आपको बताना है। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल है, फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है, ये फॉर्म ऑफ पावर होता है। मतलब ऊर्जा का एक रूप है, विभव का एक रूप है, प्रतिरोध का एक रूप है और शक्ति का एक रूप है। ये बताना है कि प्रकाश है वास्तव में क्या। चलिए तो प्रकाश क्या होता है बताइए, अगर आप जानते हैं तब। और यदि आपको पता होगा तो तब इसका आंसर जो है ए है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एक है ना ऊर्जा का एक रूप होता है, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है, ये आपको पता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश क्या होता है सर, तो ऊर्जा का एक रूप है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सर यहाँ पर ए, इसका आंसर हो जाएगा है ना, इसका आंसर ए रहेगा। इसका आंसर जो आपका होगा ए होगा, ऊर्जा का एक रूप। प्रकाश क्या होता है सर, ऊर्जा का एक रूप होता है। ये कंप्लीट है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या, यहाँ ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश के लिए कितने सिद्धांत दिए गए हैं, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर गिवन फॉर लाइट। लाइट के लिए कितना सिद्धांत दिया गया है। चलिए अगर आप जानते हैं तो इसको देखिए क्या इसका आंसर होगा। और अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको पता है, अगर इस तरह से है कि प्रकाश के लिए 2 सिद्धांत दिया गया है। और एक जो पहला सिद्धांत आपको या अगर आप लोग पढ़े होंगे लाइट तो आपको याद होगा, एक कणिका सिद्धांत है, दूसरा तरंग सिद्धांत होता है। तो प्रकाश के लिए 2 सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो कणिका सिद्धांत है, मतलब उसको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। और सेकेंड जो होता है वेव नेचर ऑफ लाइट, तरंग सिद्धांत होता है ना। तो इसमें 2 सिद्धांत है, प्रकाश के लिए 2 सिद्धांत होता है, आपको ध्यान रखना है। प्रकाश के लिए 2 सिद्धांत, एक जो है कणिका सिद्धांत है, एक तरंग सिद्धांत। कहने का मतलब एक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है और दूसरा वेव नेचर ऑफ लाइट है। चलिए यहाँ तक में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए क्लियर है तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, बी। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के लिए कितने सिद्धांत हैं, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर गिवन फॉर लाइट, तो कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन में अब क्या है। हाँ यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज गिवन बाय। जैसे अभी आपको ये कह रहे थे कि प्रकाश के लिए 2 सिद्धांत है ना, एक पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, एक तो पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा उसका वेव नेचर होता है सर, है ना, सेकंड वेव नेचर है। तो चलिए पार्टिकल नेचर किसने दिया था और वेव नेचर किसने दिया था, दोनों आपको बताना है। तो पार्टिकल नेचर अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि पार्टिकल नेचर न्यूटन साहब का था, है ना। पार्टिकल नेचर जो है न्यूटन साहब का है और वेव नेचर जो है सर वो हाइगेंस साहब का है। पार्टिकल कण के बारे में कौन बताए हैं, प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। ये कण के बारे में कौन बताया, पार्टिकल नेचर के बारे में किन्होंने डिस्कस किया है, तो पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कशन जो है न्यूटन साहब ने किए हैं। और वेव नेचर के बारे में डिस्कशन जो है यहाँ पर हाइगेंस साहब किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है जो आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है सर,
यहाँ क्वेश्चन ये दिया गया है कि पार्टिकल नेचर का वर्णन किसने किया है ना, कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये न्यूटन साहब जो है, न्यूटन साहब ही यहाँ पर कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। आपको ध्यान रखना है, न्यूटन जो है कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। न्यूटन ये बताए हैं कि प्रकाश के पास कौन सा सिद्धांत है, तो प्रकाश के पास होता है कण वाला सिद्धांत, पार्टिकल नेचर होता है लाइट के पास। तो ये बताइए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कौन बताया है, तो ये न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर आएगा ए। चलिए कंप्लीट है। अगर वेव नेचर कहता तो यहाँ पर हम लोग लिखते कौन सा, डी लिखते, लेकिन वेव नेचर के बारे में नहीं कहा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है, चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, वेव नेचर ऑफ लाइट इज गिवन बाय। चलिए वेव नेचर ऑफ लाइट गिवन बाय कौन दिए हैं वेव नेचर, तब वेव नेचर के बारे में अभी आपको डिस्कस कर रहे थे कि हाइगेंस साहब दिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी है ना, हाइगेंस। इसका आंसर हाइगेंस। पार्टिकल नेचर न्यूटन है ना, पार्टिकल नेचर के बारे में कहेगा न्यूटन लिखना है, और वेव नेचर के बारे में कहेगा हाइगेंस। यहाँ वेव नेचर के बारे में बोला है, तरंग सिद्धांत के बारे में कहा गया है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये आंसर आपका डी रहेगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है ना, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, लाइट हैविंग व्हिच नेचर है ना, किस प्रकार का नेचर हो, लाइट के पास कौन सा नेचर है। आपको ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ट्रांसवर्स नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, दोनों होता है ना, अनुप्रस्थ प्रकृति है। इसके बाद ये कहा गया यहाँ पर पहला, इसका हिंदी अनुप्रस्थ हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहने का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। और इसके बाद यहाँ पर कहा गया सी में दोनों कहा गया कि प्रकाश के पास नहीं, दोनों होता है, मतलब ट्रांसवर्स भी होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों है। अनुप्रस्थ प्रकृति तो है ही, साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको ये बताना है कि इसका आंसर कौन रहेगा, प्रकाश के पास कौन सा नेचर होता है जी, आपको डिस्कस यहाँ पर हम है ना, हम लोग को डिस्कस करना है, बताना है कि कौन सा नेचर रहेगा प्रकाश के पास। चलिए अगर जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो आपको ये ध्यान रखना है सर कि जो प्रकाश होता है, लाइट है, लाइट के पास होता है दोनों नेचर, लाइट के पास दोनों है। लाइट यहाँ पर आपका दोनों हो जाएगा, ट्रांसवर्स तो है ही, अनुप्रस्थ प्रकृति है ही, साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा बोथ, दोनों इसके पास आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको आंसर सी ध्यान रखना है ना, यहाँ पर आंसर आपको क्या ध्यान रखना है सर, सी, मतलब ट्रांसवर्स नेचर भी रहेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी रहेगा, अनुप्रस्थ प्रकृति तो है ही, विद्युत चुंबकीय तरंग भी आपका रहेगा। तो बताइए प्रकाश के पास कौन सा नेचर हुआ, ट्रांसवर्स भी रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों रहेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ चलिए देखिए, ये कहा गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या, व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन में क्या है, कोई कठोर सतह से टकरा के लौट जाता है, जिसे इस तरह से है, एक सतह बना दी है, कठोर सतह सरफेस है, यहाँ से लाइट ऐसे आया, इससे टकरा के लौट गया, बाउंस करता है, जैसे बॉल को इस पे इसे गिराते हैं, बाउंस करके इधर भाग जाता है, तो उसी तरह से बाउंसिंग ऑफ लाइट होता है, कहाँ से, तो फ्रॉम हार्ड सरफेस है ना, बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम हार्ड सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपको रिफ्लेक्शन बताना है कि रिफ्लेक्शन क्या है। चलिए तो रिफ्लेक्शन में बताइए कि इसका क्या रहेगा। यहाँ ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहला है कि बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए हार्ड सरफेस, ए में दिया गया है कि बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम हार्ड सरफेस, बी में कहा गया है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम है ना, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और सी में कहा कि दोनों होता है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रकाश के परावर्तन में क्या, इसका हिंदी क्या रहेगा, किसी कठोर सतह से टकरा के है, किसी कठोर सतह से प्रकाश जो है टकरा कर अपने माध्यम में आ जाना है ना, किसी कठोर सतह से प्रकाश का टकराना। दूसरा कहा गया है कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना, बी जो लिखा गया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। और यहाँ पर आइए सी में ये कहा गया आपको सर कि दोनों होता है। तो अभी तो आपको कह रहे थे कि प्रकाश का परावर्तन मतलब बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम हार्ड सरफेस, कठोर सतह से टकराना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ए इसका आंसर हो जाएगा है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा, हम इसका आंसर लिखेंगे ए,
इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं, ए हो जाएगा आपका आंसर। ए में क्या दिया गया है, ये देख लीजिए। ए में कहा गया है कि बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम हार्ड सरफेस, प्रकाश जो है किसी कठोर सतह से टकराकर लौटना, बाउंस कर जाना। ठीक है, ये आंसर होगा। हिंदी वाला लिख लेना। पहला में क्या लिखेंगे कि किसी कठोर सतह से टकराकर प्रकाश का लौटना, और बी यहाँ पर जो ऑप्शन आप लिखिएगा उसमें लिख देना है कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना, और सी दोनों, और डी नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। एनओटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि नन ऑफ दीज है ना, नन ऑफ दीज, इसका ये अर्थ होता है। चलिए क्लियर हो गया है, आंसर बताइए ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, है ना। प्रकाश के जो परावर्तन है उस परावर्तन का कितना नियम है, ये आपको बतानी है कि प्रकाश के परावर्तन का कुल कितना नियम है। तो चलिए बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है सर, है ना। हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको यहाँ पर बताना है। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, तो चलिए अगर आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो आपको पता हो कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। नहीं, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होता है। ये आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है सर, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए दो नियम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए दो नियम है। आने वाली किरण, लौटने वाली रे, और इस पे नॉर्मल, तीनों कोप्लेनर होता है, एक ही प्लेन में। और एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई यहाँ था, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आर, तो एंगल आई जो होता है सर एंगल आर के बराबर होता है। ये दोनों है ना, तो दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम, दो नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए दो नियम है, और दोनों नियम में आपको ध्यान रखना है, दोनों नियम। और इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी इसका आंसर होगा। प्रकाश के परावर्तन के लिए टोटल नियम कितना है, तो टोटल नियम आपका जो हो जाएगा सर, यहाँ पर दो नियम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया है, यहाँ पर है सर, प्रकाश के परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ देखिए ऑप्शन मिसिंग है, हम ऑप्शन यहाँ पर आपको लिख देते हैं, थोड़ा देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या रहेगा। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है सर, इसमें है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, ये ऑप्शन आप बनाइए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कोण आई बराबर कोण आर। सेकेंड, एंगल आई बराबर नहीं होता है एंगल आर का, सॉरी सेकेंड एन मत लिखिए, फर्स्ट हो गया एंगल आई इक्वल टू एंगल, सेकेंड लिखिए एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, सेकेंड हो गया, ऑप्शन में लिख लीजिएगा। थर्ड आपका ऑप्शन लिखना है एंगल आई लेस देन एंगल आर, ये लिखना है। और चौथा ऑप्शन में लिखिए नॉट, नन ऑफ दीज। ये चार तो आपका ऑप्शन, ये बताना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फॉर ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बताना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े होंगे, क्योंकि हाल ही में एग्जाम है, तो आप लोगों को है ना, निश्चित है सब पढ़िए, खूब मन लगा के घर पे पढ़ना है। चलिए अब बताइए इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कौन सही है, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही सही होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। चलिए यहाँ लिखा गया परावर्तक सतह एवं अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तक सतह ये होता है, आपको पता है कि परावर्तक सतह होता है, यहाँ लाइट आता है, ये आपका नॉर्मल होता है। तो ये कहा गया है कि इस परावर्तक सतह जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल है इस पर, तो नॉर्मल है तो कितना ये कोण बनाएगा सर 90, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस
और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है? तो 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉर्मल, परावर्तक सतह और अभिलंब के बीच का कोण कितना होता है सर? तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। चलिए आपको ये बताना है कि जो प्लेन मिरर होता है ना, एंगल द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर में कैसा होता है? सीधा है, उल्टा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा होता है? प्लेन मिरर कहने का मतलब ये है कि आप आईना के सामने चल जाइए और देखिए आप सीधा है कि उल्टा है, कि मुड़ी नीचे हो गया है, पैर ऊपर हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका मतलब सीधा रहेगा। तो इसमें हमेशा सीधा इमेज बनता है, याद होगा आप लोग को, अगर पढ़े तो आपको याद होगा कि इसमें हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, कैसा बनता है? छोटा, बड़ा, सीधा, उल्टा, कैसा? तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब रहता है, हमेशा इरेक्ट होता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा सर। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया आपको? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। चलिए आपको ये बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या जो है कितना होता है वो आपको बताना है। चलिए ऑप्शन यहां दिया गया। फर्स्ट में देखिए इनफाइनाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, नॉट, मतलब अनंत है, छोटा होता है, बड़ा होता है, या नॉट कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा सर? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, है ना। इनफाइनाइट है, यहाँ शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, नॉट क्या? तो आपको पता है कि इसका जो है वैल्यू इनफाइनाइट होता है। समतल दर्पण जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर जो होगा सर, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा सर? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या रहेगा? ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है यहाँ सर। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको आर कहते हैं, फोकस दूरी जिसको एफ कहते हैं, के बीच क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। ये दोनों के बीच क्या संबंध है ये आपको बताना है। द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस आर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होता है? चलिए तो दोनों के बीच रिलेशन आपको पता है तो बताइए, और नहीं तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए क्या होता है इसका रिलेशन। एक तो आर बराबर 2f आप लोग पढ़े होंगे ऐसा, नहीं तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ये भी तो पढ़े होंगे। आर बाई टू ये रहेगा, ये दोनों आर बराबर 2f या एफ निकालें तो 2 नीचे जाएगा, तो आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बाई टू। तो देखिए आर बराबर 2f इसका ये हो जाएगा, ए बराबर आर बाई टू, तो इसका दोनों आंसर रहेगा, ए और बी दोनों इसका आंसर होगा सर। ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा। सी आपका एक आंसर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर आपका सी एक आंसर दिया गया है, बोथ। तो बोथ मतलब दोनों, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा सी, इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, दोनों यहाँ पर आ जाएगा, दोनों सेम ही चीज दिया गया था, आपका आंसर सी हो जाएगा। एक तो आर बराबर 2f ही होगा, एगो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको, यहाँ देखिए ये कहा गया कि दर्पण सूत्र होता है, मिरर फॉर्मूला आपको बताना है सर। तो याद होगा आप लोग को, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, आपको पता होगा, है ना। मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है और लेंस वाला में यहाँ माइनस हो जाएगा। भी पहले रहता है, आपको ध्यान रखना। तो मिरर फॉर्मूला में यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले बाद में, चूंकि यहाँ बीच में प्लस है। तो ये देखिए मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर क्या रहेगा सर? प्लस होता है बीच में। और लेंस अगर लिखिएगा ना तो लेंस तो लेंस में देखिए एक लाइन यहाँ पर शुरू में आ जाता है, तो एक ही लाइन है, सिंगल लाइन है। तो सिंगल लाइन है कहे का मतलब कि अगर लेंस लिखेंगे तो बीच में यहाँ माइनस कर देना है। लेंस लिखेंगे तो 1/v माइनस 1/u बटे 1/f, एफ लिखे, क्योंकि यहाँ पर माइनस में दिया गया। देख लीजिए यहाँ पर लेंस में जब लेंस लिखते हैं ना, तो इस तरह से लाइन खींचते हैं, सिंगल लाइन खींच रहे हैं हम लोग, तो सिंगल लाइन खींचेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लेंस रहेगा तो माइनस, और अगर आपको मिरर देता है तो यहाँ पर आपको प्लस का प्रयोग करना है, ध्यान रहेगा।
चलिए तो बताइए यहाँ पर मिरर फॉर्मूला क्या रहेगा, दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, ओ 1/v + 1/u बराबर 1/f। देखिए ऐसा कौन सा दिया गया है आपको, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। तो बी में देख लीजिए क्या क्या दिया गया है, बी में ये कहा गया है आपको सर ओ 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो आपका आंसर कौन सा हुआ सर, बी। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है ये देख लीजिए। यहाँ देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और देखिए आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता भी है। एक क्वेश्चन में कहा गया है सर आपको, यहाँ पर समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। किसी अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या दिया गया आर, आर का मान 30 सेंटीमीटर आपको दिया गया, 30 सेंटीमीटर। तो उसका फोकस दूरी आपको बताना है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 30 दिया गया है, फोकल लेंथ बताना है। तो बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन होता है। तो जो रिलेशन आप जानते होंगे, यहाँ देखिए जो आप रिलेशन जानते हैं उसके बारे में कह रहे हैं। आप क्या रिलेशन जानते हैं, रिलेशन यहाँ देखिए क्या है। आप यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है सर, क्वेश्चन में देखिए 30 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको एफ चाहिए, तो एफ बराबर r/2 होता है ना। एफ इज इक्वल टू क्या होता है सर, r/2। तो r का मान 30 है, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तब 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 15 सेंटीमीटर। तो चलिए कोई एक आध इसमें ऑप्शन दिया गया है 15 सेंटीमीटर, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए क्या कौन सा दिया गया आपको 15 सेंटीमीटर का, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लीजिए 30 है और एफ चाहिए, तो एफ इज इक्वल टू होता है कुछ r/2। तो r इसको r/2 इसको 2 से 30 को डिवाइड करें तो 15 सेंटीमीटर, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर होगा, मतलब मीन्स 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ए इसका आंसर 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहां पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है सर, नेक्स्ट में फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, मतलब इस बार फोकल एफ आपको दिया गया है, एफ दिया गया 12 सेंटीमीटर, कहा गया कि रेडियस इस बार बताइए। तो आर बराबर जानते हैं 2f, आर बराबर 2f, एफ का मान 12 दिया गया है। तो जैसे ही एफ में 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर एफ में 2 से गुना करेंगे, यहाँ जो फॉर्मूला होता है सर, उस फॉर्मूला के अनुसार आपको समझ में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर फॉर्मूला होता क्या है, आर बराबर 2f होता है। और फोकल लेंथ इसका कितना दिया, फोकल में मिरर का जो है ना, फोकल लेंथ आपको दिया गया, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू यहाँ 12 कर दें तो 12 दूना 24 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा सर। ठीक है, यही बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। और 24 सेंटीमीटर किस में दिया है, बी में, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। फोकल लेंथ 12 दिया है, रेडियस पूछा था, 2 से गुना कर दीजिए, आर बराबर 2f, आप जानते हैं आर बराबर 2f। जैसे ही एफ में 2 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। चलिए क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। इसका आंसर आपका आ जाएगा कौन सा, बी। इसका आंसर जो आपका रहेगा सर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ने बीच मिरर फॉर्म्स ओनली स्मॉल इमेज। केवल छोटा कहाँ बनता है, केवल छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्मॉल किस में बनता है बताइए। कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लेन है, या कोई नहीं, आपको ये बताना है। तो ये बताइए लिखने में आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर सबसे केवल आपको छोटा इमेज चाहिए। क्या चाहिए सर, छोटा प्रतिबिंब। तो अब अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स में हमेशा छोटा इमेज बनता है। कॉन्वेक्स एक है, एक कॉनकेव होता था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ही है, प्लेन में तो हमेशा बराबर बनता है। तो ये बताइए कॉन्वेक्स लिखा गया कितना, CONVEX है, तो 3 3 6 को लिखा गया है। और कॉनकेव में टोटल 7 को, CONCAVE लिखल है, इसमें 7 को है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो छोटा कौन हुआ ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कॉन्वेक्स में बनेगा, उत्तल में बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, तो इसका आंसर आपको याद रखना है कॉन्वेक्स, ए आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए अगर ए हो जाए
तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण छोटा एवं बड़ा दोनों प्रकार के इमेज बनाता है? दोनों प्रकार के, छोटा नहीं, छोटा और बड़ा दोनों बनाता है। तो कौन होता है इसका? आपको पता होगा, व्हिच मिरर फॉर्म्स बोथ स्मॉल एंड लार्ज इमेजेज, है ना। शॉर्ट इन साइज, लार्ज इन साइज, दोनों, छोटा और बड़ा दोनों बनाएगा। स्मॉल भी इमेज बनाएगा, लार्ज भी इमेज बनाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा रहेगा सर? कॉनकेव मिरर। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। ये कहा गया है, यह निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण केवल काल्पनिक इमेज बनाता है? केवल वर्चुअल इमेज कौन बनाएगा? केवल वर्चुअल बनना चाहिए, ओनली वर्चुअल इमेज, केवल वर्चुअल, केवल काल्पनिक। तो बताइए, जो छोटा रहता है वो हमेशा कल्पना में रहता है, काल्पनिक होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ए, कॉन्वेक्स। ध्यान रखना है, केवल वर्चुअल कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स। अगर कहता है कि दोनों, है ना, मतलब रियल वर्चुअल दोनों होते हैं, यहाँ पर कॉनकेव आपका हो जाता। तब केवल वर्चुअल बोला है, तब केवल वर्चुअल में आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है ना। विच है यहाँ, रिच नहीं है, गलत हो गया थोड़ा सा, विच यहाँ लिख दीजिएगा। विच, विच मिरर फॉर्म्स बोथ है रियल एंड वर्चुअल इमेजेज। तो ये बताइए, केवल वर्चुअल इमेज किसमें बनता है? कौन, है ना, कॉनकेव में, सॉरी कॉन्वेक्स वाला में आपका बनता है। केवल वर्चुअल तो कॉन्वेक्स में बनता है। और दोनों प्रकार के अगर बनाने की बात करें तो हमेशा कॉन्वेक्स। दो चीजें, है ना, केवल एक रहेगा ना तो समझ जाइए कि कॉनकेव। कुछ भी एक चीज छोटा, केवल छोटा, अब समझ जाइए किसमें? कॉन्वेक्स। केवल काल्पनिक, कॉन्वेक्स, है ना, मतलब वर्चुअल केवल, तभी आपको कॉन्वेक्स। और केवल सीधा भी रहेगा ना, इरेक्ट भी, केवल सीधा, तभी केवल सीधा, केवल एक रहेगा तो आपको कॉन्वेक्स लिखना और दो दो को आ जाएगा कि पहला, है ना, रियल और वर्चुअल दोनों। तो हमेशा इसका आंसर क्या रहेगा? कॉनकेव रहेगा। दो चीजें आएगा कॉनकेव, तो इसका आंसर दो चीजें दिया गया है। यहाँ आपको दो दो चीजें पूछा है। क्या क्या आपको पूछा गया है, ये देख लीजिए क्या क्या पूछा है सर। तो इसमें रियल और वर्चुअल दोनों पूछा है, रियल और वर्चुअल दोनों पूछा गया है। तो रियल और वर्चुअल दोनों पूछा है, इसका मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा कॉनकेव हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा कॉनकेव। क्लियर है? कॉनकेव इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सर? बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। मतलब इसमें रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार की इमेज है। तो दोनों प्रकार की इमेज किस में बनता है? कॉनकेव में बनता है। अगला क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण केवल सीधा, है ना, केवल सीधा, देखिए केवल आया है, ओनली इरेक्ट, ओनली इरेक्ट, केवल एक की बात किया, हमेशा कोई क्या? कॉन्वेक्स, केवल एक की बात करेगा हमेशा कॉन्वेक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, कॉन्वेक्स। आप आराम से क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रतिबिंब है सर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब जो आपका यहाँ पर दिया गया है वो निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्पण आपको दिया गया है उसके लिए क्या कहा गया? दर्पण हमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है, केवल ओनली इरेक्ट इमेज बनाता है। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? ए आंसर रहेगा। ठीक है ना, कॉन्वेक्स रहेगा, केवल ए रहेगा। ये क्लियर? चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के, है ना, यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। मतलब हिच मिरर फॉर्म्स बोथ इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड दोनों सर, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। तो केवल एक कहता तो आपका कॉन्वेक्स होता, लेकिन दोनों का है, इसका आंसर कॉनकेव आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा सर? बी आपका आंसर हो जाएगा, कॉनकेव, है ना, कॉनकेव, अवतल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, ये कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कहा गया है, समझिए, प्रकाश काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसका नाम हम लोग क्या देते हैं। लाइट इज मेड है ना, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड, लाइट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, बड़ी छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ है, इसका नाम हम लोग क्या देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर पता है तब ठीक है, नहीं पता है तब ध्यान रखिए, फोटोन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं सर, फोटोन, नाम क्या देते हैं, फोटोन। चलिए आंसर ये हो जाएगा, इंग्लिश में लिख दिए हैं, फोटोन होता है। ये क्लियर है, चलिए क्लियर है तो अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, जो देखिए यहाँ पर ये कहा गया था कि प्रकाश काफी छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, उसका नाम हम लोग क्या देंगे, फोटोन नाम देंगे, हो गया। यहाँ पर अगला कहा गया, ठीक है, अगर उसका नाम फोटोन देते हैं तो आखिर फोटोन होता क्या है। ऑप्शन दिया गया पैकेट है ना, पैकेट ऑफ मास, पैकेट ऑफ एनर्जी, दोनों इनमें से कोई नहीं। मतलब ये होता है एक क्या, पैकेट ऑफ मास मतलब द्रव्यमान का है ना, बंडल, बंडल है या पैकेट है, केवल उसमें द्रव्यमान होता है, केवल उसमें ऊर्जा होता है। पैकेट ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक बंडल है ना, ये द्रव्यमान का बंडल, ऊर्जा का बंडल, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि फोटोन होता क्या था, आपको पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आपको ये बता देते हैं कि फोटोन जो होता है सर, ये पैकेट ऑफ एनर्जी होता है ना, एनर्जी होता है आपका, ये पैकेट ऑफ एनर्जी आपको ध्यान रखना है, फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी। अगला यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन एक नॉर्मल से ही आगे क्वेश्चन आ गया, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बने हैं। लाइट या व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ, व्हाइट लाइट जो होता है के प्रकाश से मिलकर बना है, अगर याद होगा तो ठीक है, ये तो इसको साथ ध्यान रखिए, है ना, ये आगे के वीडियो में आपको आएगा, तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसका आंसर 7 हो जाएगा। प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना है, तो 7 रंग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, हजामती दर्पण सेविंग में व्हिच मिरर इज, सेविंग मिरर है, सेव करने के लिए दाढ़ी उड़ी जो बनाते हैं ना, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कौन सा मिरर होता है, आपको ये बताना है कि कौन सा मिरर रहेगा। अगर कॉन्वेक्स यूज करेंगे तो हमेशा छोटा दिखाई देगा, है ना, इसलिए इसमें कॉनकेव का प्रयोग करते हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा, कॉनकेव का प्रयोग करेंगे, आंसर बी हो जाएगा कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर में क्या, कॉनकेव आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्हिच मिरर इज यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर जो डॉक्टर्स लोग जो होते हैं, हम लोग जाते हैं आंख दिखाने के लिए, चाहे नाक दिखाने के लिए जाइए, या है ना थ्रोट गला दिखाने, कान दिखाने के लिए जाइए, तो डॉक्टर साहब जो होते हैं टॉर्च लेके बैठे रहते हैं, लाइट एक रहता है, उनके पास जो लाइट होता है, शरीर से लाइट जो निकलता है, ये कौन सा लाइट होता है, मतलब इसमें कौन सा मिरर का प्रयोग किया जाता है, जो आपसे पूछा गया है कि ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं, ईयर मतलब कान, एन फॉर नोज, नोज मीन्स नाक, टी फॉर थ्रोट मतलब गला, या टी से टंग जीभ, ये सब जो ऐसा कुछ है। तो ये बताइए ईएनटी डॉक्टर साहब हम लोग को कौन सा मतलब जो प्रयोग करते हैं लाइट में, वो कौन सा मिरर का प्रयोग करते हैं, किस मिरर का प्रयोग करेंगे। चलिए आपको ये बताना है कि इसमें किस मिरर का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा मिरर रहेगा सर। अगर आप जानते हैं तब ठीक है, और यदि नहीं जानते हैं तब ध्यान रखिए कि डॉक्टर साहब जो होते हैं कि कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, है ना, कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स में दिक्कत हो जाएगा, लाइट बड़ी दूर तक फैल के चल जाएगा, इस तरह से लाइट होता है ना, इस तरह से फैल के दूर हो जाता है। तो इसमें हमेशा कौन सा, तो हमेशा इसमें कॉनकेव मिरर का ही प्रयोग होगा, कॉनकेव मिरर याद रहेगा। कॉनकेव आपका ऐसे होता है, आपको पता होगा, यहाँ से लाइट आता है और इसी और इंटर आ जाता है, एक ही पॉइंट पे लाके काटता है, ठीक है। तो वो आपको जिससे अगर नाक देखते हैं तो देखने के लिए है ना, एक छोटी सी लाइट की जरूरत है, ज्यादा फैलल नहीं रहना चाहिए, एक पॉइंट पे होना चाहिए, इस कारण से हमेशा। और नहीं तो अगर मान लीजिए कि कॉन्वेक्स का अगर प्रयोग कर देते हैं तो कॉन्वेक्स में हमेशा छोटा इमेज बनता है, नाक के अंदर देखना है या कान के अंदर देखना है, एक तो छोटा पहले से है और छोटा इमेज दिखाई देगा, तो डॉक्टर साहब को दिखाई नहीं दे पाएगा। तो इस कारण से क्या करते हैं तो उसमें कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, बी आंसर हो जाएगा। ईएनटी वाले डॉक्टर साहब क्या करते हैं, तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं ना, विच मिरर इज यूज इन साइड द मिरर इन व्हीकल,
साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का, यहाँ पर ये इसका मीनिंग है साइड मिरर के रूप में। बगल में जो है ना साइड में जो एक मिरर लगा रहता है, गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो मिरर जो लगा रहता है वो कौन सा रहता है, कॉनकेव कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्वेक्स का प्रयोग होता है। नहीं कहा कि इसमें हमेशा छोटा इमेज बनता है, और अगर बड़ा इमेज बन गया तो पीछे जो आ रहा है गाड़ी वो हम लोग को बहुत बड़ा दिखाई देगा। इस कारण से इसको छोटा इमेज बने, आप डर न जाइए। इस कारण से क्या करता है उसमें कॉन्वेक्स वाला का प्रयोग कर देता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कॉन्वेक्स रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा सर, ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक आ गया सर्च लाइट है। यहाँ देखिए क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, सर्च लाइट। चलिए सर्च लाइट आप लोग देखे होंगे, किसी चीज को खोजने के लिए किस लाइट का हम लोग प्रयोग करेंगे, बताइए। कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, प्लेन है, इनमें से कोई नहीं, उत्तल, अवतल, समतल और इनमें से कोई नहीं। तो अगर नहीं पता है तो आप इसको ध्यान रखिए। कॉन्वेक्स होता है सर, कॉन्वेक्स का हम लोग प्रयोग, सर्च लाइट, सॉरी सर्च लाइट है। तो सर्च लाइट में सर आपको लाइट फैलावे की जरूरत नहीं है, एक स्थान पे लाना है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बी कहने का मतलब कॉनकेव आपका होगा, कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव। क्लियर है, यहाँ पर एक स्थान पे लाना होता है ना, तो इसका आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया जी, देख लीजिए। स्ट्रीट लाइट आपको दिया गया सर, स्ट्रीट लाइट जो रोड पे लाइट लगा रहता है उसके बारे में कहा गया कि स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बतानी है। स्ट्रीट लाइट में जो रोड पे लाइट लगा रहता है उसमें कौन सा रहता है, तो उसमें कौन सा रहेगा सर बताइए। उसमें हमेशा, अगर नहीं जानते हैं तो आप ध्यान रखिए, ए कॉन्वेक्स, सर जानते हैं तो बड़ी अच्छा है, ये आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स का प्रयोग करते हैं स्ट्रीट लाइट में, ठीक है, ताकि पूरा लाइट फैल सके। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी का जो अगला है ना, गाड़ी अब देखते हैं स्टार्ट होता है और इसमें बल्ब आगे जल जाता है, तो उसमें कौन सा मिरर का प्रयोग करना होता है, जो आपको बताना है। ये बताना है कि कौन सा हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है, हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है, जो आपको बतानी है। चलिए अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप ध्यान रखिए, इसमें कॉनकेव मिरर का प्रयोग, कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स नहीं होता है सर। कॉन्वेक्स फैलाएगा, लाइट आपको फैलाना नहीं, रास्ता देखना है। तो जब रास्ता देखना है इसका मतलब हम लोग को बी आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखनी है आपको। क्या आंसर होगा सर, बी। क्लियर है, चलिए अगर ये क्लियर है तब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन आपको बताना है कि रेशियो है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है। रेशियो, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन है ना, रेशियो है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, किसका, तो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या क्या है बताइए, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, क्या एडिशन होता है दोनों का, सब्सट्रैक्शन होता है इस दोनों का, या दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, क्या रहता है, ये आपको बतानी है। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या रहेगा, और जानते हैं तब ठीक है, अगर नहीं जानते तब ध्यान रखिएगा, ये रेशियो होता है, रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब हाइट। तो हाइट जो है इमेज का और हाइट ऑब्जेक्ट का, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है आपका मैग्निफिकेशन एम। क्लियर हो गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ए, रेशियो होता है, आंसर आपका जो रहेगा ए रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दर्पण के आवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है। दर्पण के लिए आपको चाहिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन में आपको पता है कि यहाँ पर माइनस वी बाई यू होता है मिरर में, और लेंस रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मतलब मिरर है तो मिरर में यहाँ पर आपको माइनस का प्रयोग कर देना है, माइनस वी बटे यू। कौन सा आंसर आपका होगा, यहाँ देख लीजिए, बी आपका आंसर, बी ही एक ऐसा जिसमें माइनस वी बटे यू दिया गया है, और ये तो होगा नहीं, वटा में होता है, रेशियो में, तो आंसर इसका बी रहेगा। चलिए कंप्लीट हो गया है सर, अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, यहाँ छूट गया, आप जोड़ दीजिएगा, में बना प्रतिबिंब होता है,
सॉरी अवतल नहीं, उत्तल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, जो आपको बताना है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में स्मॉल इन साइज होता है, इरेक्ट होता है, क्या होता है जो आपको बताना है ना। स्मॉल इन साइज है, इरेक्ट है, स्मॉल इन साइज होगा, इरेक्ट रहेगा, ऑलवेज वर्चुअल होता है, और सभी क्या आपको होगा जो आपको बताना है ना। यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है, जो यहाँ आपको बता देना है कि कॉन्वेक्स में कैसा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें स्मॉल भी बनता है, स्मॉल बनेगा, हमेशा ऑलवेज इरेक्ट होता है और ऑलवेज वर्चुअल होता है, किसमें, तो यहाँ पर जो आपका रहेगा कॉन्वेक्स मिरर में। कौन सा मिरर है सर, कॉन्वेक्स। था कॉन्वेक्स मिरर में आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा छोटा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, और हमेशा काल्पनिक बनता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ये, स्मॉल इन साइज, ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज वर्चुअल, तीनों होगा तो आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, जो आपको बताना, मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर। एज को अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो पोल कहते हैं। ये मिरर अगर आप बनाते हैं, इसका मिड पॉइंट जो होता है सर, इस तरह से रंगते हैं, लेकिन जो इसका मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, क्या बोलेंगे सर, पोल बोलते हैं, याद रखना है इसको, क्या बोलेंगे। मिरर जो होता है सर, उसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है, मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, तो इसको पोल कहेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, है ना, कोई दर्पण है उसके फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है। चलिए यहाँ फोकस हो गया है, और ये पोल आपका होता है, यहाँ फोकस है, दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो फोकल लेंथ। आपको पता होगा कि इसको फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ ए मिरर, पोल कहते हैं इसको, या ये कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, या फोकल लेंथ कहते हैं। क्या हो जाएगा सर, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलिए क्या है, दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। चलिए मिरर फॉर्मूला आपको बताना है, दर्पण सूत्र आपको बताना है। वो वन आपको पता है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, लेकिन एफ इस बार नहीं दिया है सर, देख लीजिए। तो अगर एफ नहीं दिया तो 2/r होता है, तो 2/r ध्यान रखना। तो 1/v प्लस होता है। मिरर फॉर्मूला जो होता है, मिरर में हम लोग प्लस देते हैं, और लेंस में हम लोग यूज करते हैं माइनस। चलिए तो ये बताइए इसमें कौन सा आंसर आपको मिल रहा है। तो आंसर जो आपको मिलेगा सर, यहाँ देख लीजिए, वो 1/v + 1/u बराबर 2/r, तो आ जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। क्लियर है, बी आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, आवर्धन का मात्रक आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में लिख लीजिए, पहला में न्यूटन है, दूसरा में कूलम है या सेंटीमीटर है, तीसरा में केजी होता है, और चौथा में लिखा नन ऑफ द नॉट। तो इसका आंसर नोट है, क्यों, क्योंकि इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है, मैग्निफिकेशन नहीं होता आवर्धन का। आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि इसका कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है सर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। मिरर सरफेस को पॉलिश किया जाता है, सतह को पॉलिश सिल्वर से, आपको पता होगा। एजी इसका आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन कुछ नहीं है, एजी आप लिखिए, सिल्वर से इसको पॉलिश किया जाता है, सिल्वर। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, चांदी से पॉलिश करते हैं, सिल्वर से। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं। जो ये मिरर होता है, मिरर के जो विड्थ होता है, यहाँ से यहाँ तक का विड्थ होता है, मिरर बना है और यहाँ से यहाँ तक का टोटल विड्थ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे सर, हमको पता है, एपरेचर बोलते हैं, द्वारक। नाम क्या देते हैं, द्वारक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपरेचर, एपरेचर, ध्यान रहेगा, उसको द्वारक कहते हैं। चलिए अब इंड हो गया, क्वेश्चन अब खत्म हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस तरह का आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, है ना। चैनल सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ खूब इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिर बाद में हम लोग मिलते हैं।